आज मैं ऐसे व्यक्ति के बारे में आपसे बात करने वाला हूं जो भारतीय संत, योगी और महान उद्धारक हैं, जिन्हें भारतीय समाज का अग्रदूत कहा जाता है, जिनके कारण भारतीय समाज में एक नई पहचान आई है, जिसके कारण भारतीय समाज में एक नई जागरूकता बढ़ी है, जिन्होंने दुनिया भर में भारतीय समाज का, भारतीय धर्म का और भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रचार किया है। हाँ, मैं बात करने वाला हूँ प्रेमानंद महाराज जी के बारे में। इस वीडियो के माध्यम से आज जानेंगे प्रेमानंद महाराज जी का पूरा इतिहास। महाराज जी के प्रारंभिक जीवन और शिक्षा की यदि हम बात करें तो महाराज जी का असली नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे है। उनका जन्म 1969 में उत्तर प्रदेश के जिले कानपुर के गांव अखरी में हुआ था। वहीं माता पिता की यदि हम बात करें तो पिताजी का नाम शंभू पांडे और माता जी का नाम रमा देवी था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में यदि हम बात करें तो उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव से ही हुई, मगर उनका ध्यान शुरू से ही आध्यात्मिकता की ओर था। बात करें आध्यात्मिक यात्रा की ओर तो घर त्याग उन्होंने 13 साल की उम्र में ही कर लिया था। 13 साल की उम्र में संन्यास लेने के बाद उन्होंने घर जाना ही छोड़ दिया। वाराणसी में प्रवास किया। घर छोड़ने के बाद वाराणसी में गंगा के किनारे रहकर शास्त्रों का अध्ययन किया। दीक्षा की यदि हम बात करें तो वृंदावन आकर उन्होंने राधा बल्लभ संप्रदाय में शरण गति मंत्र लिया और बाद में स्वामी आनंद आश्रम के रूप में संन्यास ग्रहण किया। वहीं यदि गुरु की बात करें तो उन्हें गुरांगी शरण जी महाराज ने दीक्षा दी थी। वर्तमान जीवन में उनका आश्रम वर्तमान में वृंदावन में अपने केलीकुंज आश्रम से भक्तों का मार्गदर्शन करते आ रहे हैं। यदि स्वास्थ्य की हम बात करें तो वे पॉलीसिस्टिक किडनी रॉग से पीड़ित हैं और उनका डायलिसिस बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है। प्रेमानंद महाराज जी को राधा रानी के परम भक्तों में से एक माना जाता है, बल्कि उन्होंने अपने दोनों पुत्रों का नाम भी राधा रानी रखा हुआ है। वर्ष 2006 में पेट में दर्द की शिकायत होने के बाद उनको पता चलता है कि वे पॉलीसिस्टिक डिसीज से संबंधित एक बीमारी से ग्रसित है, जो कि किडनी फेलियर को दर्शाता है। भारत देश ऋषि मुनियों का देश रहा है। भारत के सनातन धर्म को दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बनाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्तमान में महाराज जी अपनी इस बीमारी से ग्रसित है, जिसके कारण उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मैं भगवान राम से कामना करता हूँ कि वे जल्दी से स्वस्थ होकर हमारे बीच में फिर से आए और हमारे युवाओं को मार्गदर्शन दे। जय हिंद, जय भारत।